एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ सच्ची सुच्ची शख्सियत ਦੇ मालिक श्रीमती राम रखो बेरी उर्फ ਝਾਈ जी पिछले दिनी अपने ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ परमात्मा ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम का आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वालों जिन्हां विच श्री देशबंधु बेरी, हेमा बेरी, निर्मल बेरी, प्रवीण कुमारी, मंजू चोपड़ा, नरेंद्र चोपड़ा, राजीव बेरी, मधु बेरी, मनोज बेरी, अमित बेरी, कविता बेरी, धीरज बेरी, नीरू बेरी, मेहुल बेरी, सुमित बंधु बेरी, सुनील बंधु, भारत बेरी, पीयूष बेरी, ध्रुव बेरी, नेहा बेरी, पवन धीर, गौरव धीर, अनुराधा, रजनी, पंकज चोपड़ा, मोनिका चोपड़ा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਕੁੰਡ ਮੰਦਿਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। श्रीमती राम रखो बेरी जी का जन्म सन 1923 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬੇਰੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇਸ਼ਬੰਧੂ ਬੇਰੀ, ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਬੇਰੀ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰੀ, ਪ੍ਰਿਆ ਬੰਧੂ, मंजू चोपड़ा ਅਤੇ राजीव बेरी ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों ਨੂੰ खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया ਅਤੇ समाज ਦੇ चंगे नागरिक बनाया। श्रीमती राम रखो बेरी जी परमात्मा ਦੇ ਘਰ प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਅਤੇ ਤਨੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। श्रीमती राम रखो जी बहुत ही मिठी बोली ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। श्रीमती राम रखो बेरी जी हुणां दे नक्शे कदमां ते आप जी दा समुच्चा परिवार चल रहा है। श्रीमती राम रखो बेरी जी दी फुलवाड़ी उन्हां दे पड़दोते, पड़दोतियां, पड़पोतरे, पड़पोतरियां नाल महक रही है। हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, नारायण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप स्वर्गीय माता राम रखो बेरी जी को अपने चरणों में स्थान देना और उनके परिवार को जो उनके जाने का दुख हुआ है उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करना। कबीरा जब हम आए जगत में जग संसार हम रोए, ऐसे करनी कर चले हम हंसे जग। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जब इस संसार में आता है तो सबसे पहले वो रोता है। रोता क्यों है? क्योंकि उसे पता होता है कि इस संसार में दुख भोगना पड़ेगा। कहते हैं जब बच्चा अपनी माता की कोख में होता है तो उसको 9वें महीने में अपनी कई जन्मों की याद जो है माता की कोख में आती है और तब वो भगवान से हाथ जोड़कर विनती करता है, प्रार्थना करता है, भगवान से कहता है कि हे नारायण आप जो है मुझे कब इस नरक रूपी गर्भ से बाहर निकालोगे, कब जो है आप मुझे इस नरक रूपी गर्भ से बाहर निकालोगे। गर्भ भी एक जो है नरक ही है जहां विष्णु और पुत्र के गर्भ में पड़ा हुआ जीव जो है पिंजरे के पंछी के समान जो है कैद रखा होता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि नारायण मुझे इस गर्भ से बाहर निकालिए, मैं गर्भ से बाहर जाना नहीं चाहता। उसका कारण क्या है कि इस संसार में बहुत दुख हैं, बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी विपदाएं हैं, इसलिए इस संसार में अगर मैं जाऊं तो प्रभु आपका भजन करूं, आपका स्मरण करूं, आपका कीर्तन करूं, धर्म करूं, ऐसी मेरे ऊपर कृपा बनाएगा। परंतु मनुष्य जैसा सोचता है ऐसा होता नहीं है, क्योंकि गर्भ में, शमशान में और पुराण की कथा सुनने में जो पति मनुष्य की होती है अगर वही पति स्थिर रहे तो मनुष्य पाप नहीं करता, परंतु वो मति स्थिर नहीं होती और जैसे ही प्रसूति वायु उसको गर्भ से बाहर फेंक देती है तो वो सब कुछ भूल जाता है जो उसको गर्भ में याद, जो उसको अपने कई जन्मों की याद गर्भ में आएगी
जानता, वो नहीं जानता कि ये मेरे माता पिता हैं। ऐसे अनजान उसके लिए जो व्यक्ति हैं, उसके माता पिता इस पृथ्वी पर कहलाते हैं और उनसे उसका भरण पोषण होता है। इसलिए पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा हमें जितनी श्वासें इस पृथ्वी पर मिलती है, हम उतनी श्वास लेते हैं, अधिक एक में नहीं ले सकते, जितनी श्वासें लेंगे। जिस प्रकार से एक यात्री यात्रा करने के लिए किसी वाहन का प्रयोग करता है, किसी बस में, रेलगाड़ी में, जहाज में जाता है, तो वो टिकट लेता है और टिकट लेकर जहां उसे जाना है वहां उसको उतरना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जो है पूर्व जन्म के कर्मों से विधि जो है हमें श्वासों की टिकट देती है और उस श्वासों की टिकट जहां पर पूर्ण हो जाए वहां पर फिर ये शरीर छूट जाता है। तब ये जो है ये शरीर जड़ हो जाता है और फिर जब ये जड़ हो जाता है तो फिर कोई भी इस शरीर को जितना मर्जी उस शरीर का कोई प्यारा हो उसको घर में नहीं रखता। फिर यही होता है कि कब इसको शमशान लेके जाना है, कितने बजे लेके जाना है, ये समय चलता है। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, अगर कोई है तो परमात्मा है। पूर्व जन्म के संबंधों से जो है जीव इस संसार में आता है और जब वो आता है तो भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य योनि मैं क्यों देता हूं, मनुष्य योनि इसलिए जीव को देता हूं ताकि उस शरीर से वो मुक्त हो जाए। मुक्ति के लिए मनुष्य शरीर मिलता है। मुक्त होने के लिए हमें क्या करना है? परमात्मा का स्मरण करना है, भगवान का नाम लेना है। जो भगवान का नाम नहीं लेता है, जो परमपिता परमात्मा को भूल जाता है, भगवान कह रहे हैं कि मैं उसे भी नहीं भूलता। क्यों? कि जो जैसा कर्म करता है मैंने उसको फल देना, इसलिए परमात्मा का स्मरण करना है। नाम प्रभु का लिया नहीं, कर्म का सौदा किया नहीं, ऐसा मानव दुनिया में जीकर के भी दिया नहीं। नाम प्रभु का लिया नहीं, धर्म का सौदा किया नहीं, ऐसा मानव दुनिया में जीकर के भी दिया नहीं, ऐसा मानव दुनिया में जीकर के भी दिया नहीं। जो कुछ भी यहाँ इस दुनिया में देता है दिखलाई, जो कुछ भी यहाँ इस दुनिया में देता है दिखलाई, ईश्वर है कण कण में समाया, वेद ने बात बताई। ईश्वर है कण कण में समाया, वेद ने बात बताई। वेद का अमृत पिया नहीं, धर्म का सौदा किया नहीं। वेद का अमृत पिया नहीं, धर्म का सौदा किया नहीं, ऐसा मानव दुनिया में जीकर के भी दिया नहीं, ऐसा मानव दुनिया में जीकर के भी दिया नहीं। नाम हरि का लिया नहीं, धर्म का सौदा किया नहीं। नाम प्रभु का लिया नहीं, धर्म का सौदा किया नहीं, ऐसा मानव दुनिया में जीकर के भी दिया नहीं, ऐसा मानव दुनिया में जीकर के भी दिया नहीं। यह धन किसके पास रहेगा, किसके पास रहा है? यह धन किसके पास रहा है, किसके पास रहेगा? पानी का तो काम है बहना, ओ हर हाल बहेगा। पानी
धन निर्धन को दिया नहीं, धर्म का सौदा किया नहीं, ऐसा मानव दुनिया में जी करके भी दिया नहीं, ऐसा मानव दुनिया में जी करके भी दिया नहीं। लालच मत कर लोभ छोड़ दे, लालच बुरी बला है, लालच मत कर लोभ छोड़ दे, लालच बुरी बला है, तू कर ले संतोष किसी में जो दिल फूल मिला है, तू कर ले संतोष किसी में जो दिल फूल मिला है। फटा हुआ दिल सिया नहीं, धर्म का सौदा किया नहीं, फटा हुआ दिल सिया नहीं, धर्म का सौदा किया नहीं, ऐसा मानव दुनिया में जी करके भी दिया नहीं, ऐसा मानव दुनिया में जी करके भी दिया नहीं। राम प्रभु का लिया नहीं, धर्म का सौदा किया नहीं, नाम हरि का लिया नहीं, धर्म का सौदा किया नहीं, ऐसा मानव दुनिया में जी करके भी दिया नहीं, ऐसा मानव दुनिया में जी करके भी दिया नहीं। इस संसार में अगर मनुष्य का शरीर मिला है तो उससे धर्म संचय करना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए, इसलिए मिला। धन इकट्ठा करने के लिए शरीर नहीं मिला है, हमने शरीर को धन कमाने के लिए ही मान लिया, तो ये हमारी मूर्खता है। ये जो शरीर है, दुर्लभो मानसो देहि नाम क्षण अंकुरा, ऐसा क्षण भर में नष्ट होने वाला शरीर, पता नहीं लगता चलते चलते आदमी गिर जाता है, खाते खाते गिर जाता है, सोते सोते रह जाता है, क्या हुआ उसको कहते रात को सोया तो सवेरे उठे। ऐसा शरीर जो क्षण भंगुर है, पल में जाने वाला है, उस पर विश्वास कदापि नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से ये शरीर प्राप्त हुआ है, देखो, और एक मिनट में चला जाता है। बहुत पुण्य पूर्व जन्म के हमारे उदय होते हैं तो मनुष्य का शरीर मिलता है, और ये शरीर क्या है? मोक्ष पाने के लिए है। मनुष्य शरीर ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है, बाकी कोई शरीर प्राप्त करता है। 84 लाख की मुक्ति बताइए, 84 लाख की दुनिया है इस पृथ्वी पर, और 84 लाख योनियों में सिर्फ 4 प्रकार के शरीर है। योगी 84 लाख और सिर्फ 4 प्रकार के शरीर, तो बताइए कि कौन कौन से शरीर हैं? तो बताया कि एक शरीर जो है वो स्वदज है। स्वदज माने जो हमारी पसीने से निकलता है, कीड़े मकोड़े जो हम फल फूल रखते हैं उसमें से कीड़े मकोड़े निकलते हैं, स्वयं उत्पन्न होने वाला। एक शरीर है उद्भिज, जो हम बीज का रोपण करके खेतों में डालते हैं, वो एक शरीर है, उसमें भी प्राण होता है, वो भी बढ़ता है। इसलिए कहते हैं कि जड़ वृक्ष आदि में होते हैं, ये भी एक शरीर है, तो वो उद्भिज है। और तीसरा शरीर क्या है? अंडज, जो अंडे के बीच में से निकलता है, पक्षियों में होता है और कीड़े मकोड़ों में होता है, अंडे के बीच से निकलता है। और चौथा शरीर जो होता है वो है जरायु की झिल्ली से निकलता है, जैसे मनुष्य में है, गाय भैंस आदि में, पशु में। ये सिर्फ 4 प्रकार के शरीर हैं, 84 लाख योनि है, और शरीर बना किससे है? 5 तत्वों से। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये अधम शरीर जिस पर हम अभिमान कर रहे हैं, मैं नहीं मानता मेरा बाप है, मैं नहीं मानता ये मेरी माँ है, मैं नहीं मानता भगवान को, मैं नहीं मानता गुरु को, मैं नहीं मानता किसी को, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। जो ऐसा अधम शरीर है ये हमें 5 तत्वों से प्राप्त हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये 5 तत्व क्या है? क्षिति है
पृथ्वी मिट्टी, जल पानी, पावक अग्नि, समीर हवा और गगन आकाश, इन 5 तत्वों से हमारा ये शरीर बना है। और जब ये जाता है तो ये 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। 5 तत्वों में ये शरीर जो हमारा विलीन हो जाता है। तो ऐसे शरीर पर अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि परमात्मा ने अगर हमें ये शरीर सुंदर दिया है, स्वस्थ दिया है और हमें धनवान बनाया है, तो इस शरीर से लोग जन की सेवा में लगा देना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, धर्म संचय करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, दान करनी चाहिए, दया करनी चाहिए। क्योंकि भगवान ने कहा है कि नर नारायण, नर कैसे नारायण हुआ? नर ही नारायण है। वो कैसे नारायण हुआ? कर्मों के द्वारा वो नारायण हुआ। सत्कर्म करने के बाद जो है कोई भगवान का स्वरूप हो जाता है। हम जाते हैं संत महात्माओं के चरणों में, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कर्म ही किए हैं, दिव्य कर्म किए हैं, तपस्या की है, भगवान का स्मरण किया, उनका भजन किया है, लोक कल्याण किया है, तो हमारे बीच में पूजनीय हो गए और हम उन गुरुओं को भगवान का रूप मानने लगे। कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, ताके लोग भाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद, भगवान भी खड़ा हो जाए गुरु के साथ में, तो कहते हैं कि पहले अपने गुरु के चरणों में माथा टेकना चाहिए, गुरु को प्रणाम करना चाहिए। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो तुझे तेरी माँ ने 9 माह से गर्भ में धोया, सीने का दूध पिलाया, जब जब भी है तू रोया। पहले तो तुझे तेरी माँ ने 9 माह से गर्भ में धोया, सीने का दूध पिलाया, जब जब भी है तू रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने कानों में तुझे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। इस जन्म मरण के चक्कर से डर जाए मुक्ति पाना, जिसने तुझे
छोड़ के तीरथ बंदे कर तो माँ बाप की पूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर तो माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण के चक्कर से अगर चाहे तू मुक्ति पाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से कम नहीं बनते, माँ से कम नहीं होता है पिता जी का दर्जा कोई भी चुका ना पाए अपने माँ बाप का कर्जा। बड़ा कर्ज है तुझ पे माता, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई पूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। इसलिए माँ बाप से बढ़कर इस संसार में शास्त्र कहते हैं कोई नहीं। भगवान की तब है जब माँ बाप हमें जन्म देते हैं तो भगवान का पता लगता है। नहीं तो आजकल का जो संसार चल रहा है गर्भ में ही बच्चों को नष्ट कर रहे हैं। जो बच्चे गर्भ में नष्ट हो रहे हैं वो क्या जाने भगवान क्या होता है, और वो करने वाले जो गर्भ में नष्ट कर रहे हैं कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। परमात्मा की कृपा से बड़े बड़े तप करके राजसी लोग संतान की प्राप्ति करते थे, तब जाकर संतान प्राप्त होती थी। बड़े तप करके, बड़ी तपस्या करके, बड़े यज्ञ करके। परंतु जो लोग गर्भ में ही बच्चे नष्ट कर देते हैं वो कितना बड़ा पाप करते हैं। ऐसे लोगों को नर्क में भी जगह नहीं मिलती। यमराज कहते हैं उनके लिए नर्क में भी जगह नहीं होती, अधोगति को प्राप्त रहते हैं वो। इसलिए सबसे पहले माँ बाप की सेवा, जिन्होंने माँ बाप की सेवा की दुनिया में उनका नाम हुआ, संसार में उनका नाम अमर हुआ और वो भगवान के तुल्य कहलाए हैं। आज हम भगवान राम जी को अपना आदर्श मानते हैं, तो राम जी ने क्या किया? राम जी ने अपने माता पिता की सेवा की। मेरे पिता के वचन झूठे ना हो जाए, मेरे पिता को संसार में अपयश ना मिले, उन वचनों की पूर्ति के लिए और माता की इच्छा के निमित्त भगवान बन चले सहज ही सरल ढंग से। आज तो बेटा बाप को मारने के लिए तैयार है अगर घर से कुछ हिस्सा कम दे दिया, परंतु उनको वनवास दे दिया और सहजीवन
अपने पिता के वचनों का मान रखे और अपने माँ बाप की इच्छा को पूरा करे। तो कैकेयी माता की इच्छा थी कि राम बन जाए। ये पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा था। नारद ने श्राप दिया था भगवान को कि तुम्हें पत्नी के वियोग में रहना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य की पूर्व जन्म के कर्म का दुख और सुख इस संसार में भोगता है। कोई अगर पाप कर रहा है और उसको सुख मिल रहा है तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि पापी मनुष्य को सुख मिल रहा है। नहीं, वो उसके पूर्व जन्म की कोई पुण्य है जिसकी वजह से उसे सुख मिल रहा है। परंतु जब उसके इस जन्म की किए हुए पापों की कथा शुरू होगी तो पता लगेगा कि उसमें कौन सा कर्म किया था। बड़े दुख झेलने पड़ेंगे, क्योंकि सुख दुख झेलना ही पड़ता है। कर्मों का हिसाब किताब देना ही पड़ता है यहाँ पर, तभी जाकर के शरीर को मुक्ति मिलती है, अन्यथा शरीर को मुक्ति नहीं मिलती। भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य ही शरीर है जो कर्म करता है जान करके। कर्म तो पशु भी करते हैं परंतु उनको अकल नहीं होती। अगर पशु कोई पाप करते हैं तो उससे उसका दंड नहीं मिलता, भगवान उसका दंड नहीं देते उसे, क्योंकि पशु जो है वो ज्ञान विहीन है। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी कौन है? ज्ञानी कहते वही है, मनुष्य वही है जिसके पास ज्ञान है। ऐसा न विज्ञान न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते नृत्य लोके विवार भूता मनुष्य रूपेण मृगस्य चलन्ति। कहते मनुष्य के रूप में अगर कोई हुआ और उसके पास ज्ञान ही नहीं है तो फिर वो मनुष्य नहीं कहलाता। उसका शरीर मनुष्य का है पर वो पशु के समान। ऐसा न विज्ञान तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम। ऐसा मनुष्य जिसके पास न तप है, न उसने विद्या अर्जित की है, न उसने परमात्मा का ज्ञान किया, न उसके पास शीलता है, हर समय क्रोध में रहता है, सड़ता रहता है, लोगों से जलता रहता है, जिसके पास कोई भी अच्छे गुण नहीं है वो मनुष्य नहीं हो सकता। कहते वो मनुष्य के रूप में पशु ही है और मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर विचरण कर रहा है। इसलिए मनुष्य को ज्ञानवान होना बहुत जरूरी है, तभी मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति वैसे प्राप्त नहीं हो जाती। ज्ञानी मनुष्य ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए वो ज्ञान कहते कहां से मिलता है? ज्ञान कहते दो प्रकार का है। एक तो होता है जो हमें गुरु के मुख से मिलता है और शास्त्रों के पढ़ने से मिलता है, और दूसरा ज्ञान होता है जो परब्रह्ममय आत्मज्ञान होता है। कहते इसको आत्मज्ञान पढ़ा लिखा नहीं है पर विवेक है उसके पास। जरूरी नहीं है कि विवेक पढ़े लिखे के पास, पढ़े लिखे मूर्ख भी होते हैं और अनपढ़ आदमी विवेकवान होता है, ऐसा भी बहुत बार देखा गया है। तो कहते हैं जिसके पास विवेक है, विवेक माने आत्मज्ञान है, जो लोगों के दुख को समझता है, ऐसा पुरुष जो है मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। कहते जरूरी नहीं है कि हम धनवान हैं तभी किसी का भला कर सकते हैं, ऐसा नहीं। बहुत से धनी पुरुष ऐसे हैं जो ढंग से आप भी खा नहीं सकते, दूसरे को तो क्या खिलाएंगे, वो आप भी नहीं खाते। तो कहते ऐसी वाणी बोलिए मन का अपा खोली, औरत को शीतल करे आपको शीतल। अगर हमारे पास किसी को कुछ देने के लिए नहीं, हम नहीं किसी की कोई सेवा कर सकते हैं, तो कहते हैं कि वाणी ही सुंदर बोल दीजिए उसके, ऐसी वाणी बोल दीजिए कि उसको सुख का अनुभव हो सामने वाले को। ऐसी वाणी ना बोले कि दूसरा हमारी तरफ देखने के लिए उसका दिल ही ना करे। वाणी का सुख दीजिए। भगवान के लिए तन मन धन की सेवा कही गई है। तन मन धन क्या? जिसके पास धन है वो धन देकर के सेवा करे, जिसके पास धन है वो पुरुषार्थ करे, शरीर से सेवा करे। अगर उसके पास धन नहीं है लेने के तो अपने शरीर से सेवा करे, और जिसके पास शरीर की सेवा करने के लिए वो मन से सेवा करे। मन से कैसी सेवा होती है? मन से ये नहीं कि घर में बैठे बैठे सोचे मेरा मन से ये की सेवा करूं, वो काम करता नहीं कुछ ना।
तो मनुष्य सेवा वो है कि अगर तुम्हारे पास शरीर की सेवा करने के लिए नहीं है, धन भी तुम्हारे पास नहीं है, तो कहीं जाकर के पानी का सुख दीजिए, किसी को रास्ता दिखा दीजिए, किसी को ज्ञान दे दीजिए। तो इस प्रकार से जो है, जो ज्ञानी होता है वही इस संसार से मुक्त होता है। और ये जो शरीर हमें मिला है, ये सेवा मुक्ति के और इसी काम के लिए नहीं मिला है, धन कमाने के लिए ये शरीर नहीं मिला है। धन तो वैश्य भी कमा लेती, सबसे ज्यादा धन कमा, परंतु उसका सम्मान नहीं होता संसार में, उसको इज्जत की दृष्टि से कोई नहीं देखता। इसलिए धन नहीं, हमें धर्म कमाना है। कहते धर्म का संचय करना चाहिए, धर्म इकट्ठा करना चाहिए। धर्म से, ज्ञान से मुक्ति को प्राप्त होता है मनुष्य। तो उसलिए सबसे पहले हमें इस संसार में अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। बहुत से आज ऐसे लोग हैं, माता पिता को घर के बीमार पड़े हैं, छोड़ के चले जाते हैं और बोलते हैं मैं यात्रा जा रहा हूं। अरे माँ बोलती बेटा मेरा शरीर ठीक नहीं है, मुझे कौन खाना खिलाएगा, कौन पानी पिलाएगा? परंतु वो कहते हैं माँ मुझे तो यात्रा जाना। ऐसी यात्रा भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान कभी भी इस यात्रा को स्वीकार नहीं करेंगे जिस यात्रा से उसके माता पिता को दुख हो रहा है। शास्त्र कहता है कि माँ बाप में कि धर्म स्थान में यात्रा करके आपको जाना चाहिए। जब तक हमारे माँ बाप बड़े भागी होते हैं, जिनके माँ बाप होते हैं। आज हमारे बीच में देश मेरी भी बैठे हुए हैं और ये बड़े भागी हैं कि माता जी 100 वर्ष से ऊपर चली गई, इस कलयुग में पहुंच जाता है। और बड़े धन्य परिवार है, उस माता को जीते जी स्वर्ग मिल जाता है जिसने पौत्र और प्रपौत्र देखे हों। स्वर्ग किसको बोलते हैं? इसी को तो स्वर्ग बोलते हैं। बहुत से लोग तो बिना पुत्र बिना संतान के मर जाते हैं। कोई पूर्व जन्म का ऐसा पाप होता है जिसकी वजह से संतान प्राप्ति नहीं होती हमको, और संतान प्राप्ति के लिए उपाय भी नहीं करते, पैसा संभाल के रखते हैं जैसे साथ ही ले जाना होगा। तो परमात्मा की कृपा से जीते जी ही स्वर्ग का पता लग जाता है कि ये मनुष्य स्वर्ग गया कि कहां गया है। तो माता जी को तो हम देखते थे बाग में सैर करते थे, इस अवस्था में भी हमने देखा तो बाग में ऐसे तो हम लोग भी नहीं भाग सकते थे जैसे माता जी भागते हैं। तो इतना धार्मिक परिवार है इनका, और घर में श्रद्धा पूर्वक गरुड़ पुराण का पाठ करवाया, इन्होंने सुना, और हम उस किए गए पाठ का समस्त पुण्य जो है माता स्वर्गीय श्रीमती राम राठौर जी की आत्मा शांति के लिए देते। आप सभी लोग मेरे साथ भगवान नाम का थोड़ा सा कीर्तन करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये मंत्र कोई सहज नहीं है, सरल नहीं है। इस मंत्र के द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान श्री हरि नारायण का महामंत्र है, और भगवान का नाम ही मुक्ति देता है। इसलिए अपने मुझसे भगवान का नाम देना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि जो दे रहा है ये उसी का काम है। भगवान का नाम देना सबका काम है, सभी लोगों को देना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोली नारायण भगवान की। प्राचीन शिव मंदिर ब्रह्मकुंड प्रधान एवं समस्त सदस्यगण की ओर से शोक प्रस्ताव है। अति दुखी हृदय से हमें कहना पड़ रहा है कि आज हमारे बीच से श्रीमती राम राको बेरी अपनी सांसारिक यात्राएं संपूर्ण करके प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं और उनकी आत्मिक शांति के लिए भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं। इस दुख की घड़ी में ब्रह्मकुंड मंदिर एवं समस्त सदस्यगण इन परिवार के साथ है। भगवान इस परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। समस्त ब्रह्मकुंड सेवा समिति की ओर से मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल। रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल। रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल। मेरी फरियाद तेरे